अब ये एक क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां 5 और 5 ही भूतों से बना शरीर, जल थल अग्नि आकाश और वायु कह हो गए 15, और इसके भीतर स्थापित 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कितने हो गए? गिनो, जोड़ो जोड़ो, 19 हो गए। ये 19 ऊंट जो है ना भीतर इस शरीर से लेकर बाहर तक, ये उस एक बिना ईश्वर के शून्य हैं। इसका कोई महत्व ही नहीं है। ये 19 ऊंट व्यर्थ हैं जब तक वो एक ईश्वर इनमें समाधिष्ट नहीं हो जाता। अच्छा निकल जाए तो फिर ये 19 बेकार, और जब इनके साथ जुड़ जाए तो ये शरीर चलने लगता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो मैंने बताया कि जो गोवर्धन की यात्रा परिक्रमा है, इसमें कैसे हमको करना है। श्वास श्वास को अपनी कदम ताल से जोड़ के चलना है। हर श्वास पर भगवान नाम कीर्तन करना है सतत रूप से। हृदय में प्रभु के ही रूप का चिंतन, दूसरा कोई और ना हो। केवल प्रभु की सुंदरता हृदय में समाई रहे। पत्नी का मुख ना आ जाए, पति का मुख ना आ जाए, ऐसी तोते जैसी नाक, और नाक के भीतर का द्रव्य याद कर लेना। अपने आप उल्टी आने लगेंगी, भगवान आ जाएंगे, फिर बोले भगवान ही अच्छे हैं इससे। तो आंख, आंख में कूड़ा करकट याद कर लेना, ये भी आ जाता है। अपने आप भगवान स्थापित हो जाएंगे। तरीका है, जिससे घृणा करनी हो उसके भीतर झांक लो, इसमें है क्या। कोई भी वस्तु हो, बतासे के भीतर झांको, बनता कैसे है। उल्टी आने लगेंगी जब वो बतासा बनते, वहां उसको देखोगे कुटते पिटते जैसा होता है। अब ये जो चाइनीज फूड खाने वाले हैं, ये जब बनता देखेंगे इन चीजों को तो ये इसको छोड़ देंगे। भीतर झांकने पर ये भौतिक वस्तुएं घृणात्मक होती हैं। तो भौतिकतावाद से हटना है तो उसके अंतःकरण में झांक करके और भगवत प्रेमी हो जाओगे बिना किसी कष्ट के। बोलो राधे राधे। हृदय में भगवान का चिंतन करते हुए, सतत चिंतन करते हुए, अगलित फलम, दोनों हाथों में ऐसे फल जो अगलितों गले हुए ना हो, स्वच्छ फल लेकर के परिक्रमा में भेंट स्वरूप, जहां भी ईश्वर स्वरूप दिखे वहीं दे देंगे। भूखे के लिए कोई भोजन इत्यादि तुम्हारे पास हो, बिस्किट हो, कुछ हो, जो तुम्हें दिख जाए उसको दे दो, पुण्य करते हुए। चलना कैसे है? नवमास गर्भवती वत चलनम। 9 मास की जो गर्भवती महिला धीरे धीरे चलती है ना परिक्रमा में, ऐसे चलना चाहिए। अब कितना अंतर है परिक्रमा करने का। 2 ही घंटे में मारे आए हमारे, जाओ तुम में तो ताकत नहीं, दूध नहीं पिए हो। वहां दूध दिखाने जाना है तो फिर घर ही दिखा लो, खुर्जा तक दौड़ मारा करो। दौड़ना नहीं है वहां, आराम से 10-20 घंटे में परिक्रमा। जैसे एक एक क्षण रुक करके हम प्रभु की टहल कर रहे हैं, जैसे धीरे धीरे प्रभु जो है हमारे गोवर्धन ब्रज ईश्वर का ही स्वरूप है, दैविक है, उनकी टहल जैसे कर रहे हो, इस प्रकार से हमको उनके चिंतन में वो समय व्यतीत करते हुए और गिरिराज जी की परिक्रमा करनी है। अच्छा, गिरिराज जी का आभास जब होता है, ऐसा मुझे फिर कथा कहती है और मन भी हुआ बता दूं। गिरिराज जी के परम सेवक कहते हैं कि गिरिराज जी का जो अनुभव करते हैं तो उनको स्वप्न में पर्वत दिखाई देने लगे तो जान लो गिरिराज जी की कृपा होने वाली है। परिक्रमा करके आए, अब पर्वत दिखते हैं उनको तो जान लो गिरिराज जी इनके आसपास शक्ति रूप रहते हैं। सफेद सांप के रूप में कोई दिखे, सफेद सांप दिखते हो तो भी गिरिराज जी का ही आभास होता है, ऐसा ब्रज के संत कहते हैं। 7 वर्ष का ग्वाला कोई दिखे सपने में, 7, 8, 9 वर्ष का, तो जान लो कि कृष्ण भगवान की कृपा होने लगी है। एक और रूप है इनका सिंह के रूप में, शेर तुम्हें दिखे सपने में तो जान लो कि भगवान कृष्ण या गोवर्धन बाबा की कृपा हो रही है। बोलो गोवर्धन महाराज की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो अब परिक्रमा करेंगे तो कैसे करेंगे? नवमास गर्भवती वत चलनम, धीरे धीरे टहलते हुए।
ये परिक्रमा का विधान है। भागम भाग नहीं, अरे मोते आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया, ये सब यात्रा को पाप युक्त कर देते हैं। जय जय श्री राम। पाप युक्त मन। अब हम फिर सोचते हैं फल नहीं दिया हमको यात्रा का फल नहीं मिला। हम तो बड़े गिरिराज जी जाते हैं, हर महीने जाते हैं, और हमें तो कोई फल मिलता ही नहीं है। फल कहां से मिलेगा? मैराथन तो करते हो जाके दौड़ लगा करके, वहां फल तो इस विधान से ही मिल सकता है जो हम बता रहे हैं आपको। एक ग्वालिया था, गड़रिया, बहुत सारी बकरियां उस पर थी। अब बकरियां इतनी थी उस पर कि वो रोज नित्य चरावे 2-4 ग्वाले और उसके साथ थे। लेकिन इसका बुरा समय आया। बुरे समय में क्या हुआ? बकरियां मरने लगी। ऐसी महामारी फैली, एक बकरी रोज मर जाए। अब इसने एक पंडित जी के पास जाकर पूछा, पंडित जी मुझे बताइए, मेरी बकरियां बहुत ज्यादा मर रही हैं, इनकी सुरक्षा कैसे हो सके? अब पंडित जी भी बेचारे साधारण तरीके से बोले, सरल पंडित जी हैं, ऐसा कर तू सुंदरकांड की चौपाइयों का पाठ कर। चौपाई पढ़ो उनकी सुंदरकांड की। अब बस सुंदरकांड जब होगा तो अपने आप तेरा भाग्य सुंदर हो जाएगा। अब ये गड़रिया नित्य चौपाई पढ़े, लेकिन महामारी ऐसी है कि रोज उसकी बकरियां क्षय हो जाती हैं। और एक दिन ये आया कि उसके पास केवल एक बकरी रह गई। बोलो गोविंद भगवान की। कितनी बकरी रह गई? एक बकरी रह गई आज। अब बड़ा दुखी हुआ, उसने चौपाई पढ़नी छोड़ दी। इस बकरी को बेचारा चराने के लिए ले जाए। अब ये बकरी भी बड़ी मक्कार मस्त है, दूसरों के खेतों में दौड़ दौड़ के भागती है, जो दूसरे किसान हैं। अब ये बार बार उसे पकड़ के लाता है और ये सोचता है कि मुझे तो भगवान ने कोई अच्छा फल दिया ही नहीं, इतना धर्म किया, सुंदरकांड किया, फिर भी सारी बकरी मर गई। अब ये एक बच्ची है और ये भी मान नहीं रही है। और बकरी से बोला, मानती है कि नहीं? एक चौपाई में मर जाएगी अभी के अभी। कायम मर जाएगी, एक चौपाई में अभी मरी दिखेगी। यानी सुंदरकांड की चौपाई बोली तो मरती चलेगी बकरी और ज्यादा। तेरे ऊपर एक चौपाई मार दी तो यहीं मर जाएगी, नहीं तो सीधी चल। भगवान नाम का भी सहारा हम कभी कभी क्रोध में, अज्ञान में इस प्रकार से ले लेते हैं कि भगवान ने हमारा हित नहीं किया, अहित करते हैं। अरे भगवान हमारा इतना बुरा क्यों किया तुमने? अब हम तुम्हारा स्मरण नहीं करेंगे। हम विधि विधान पर या अपने कर्म पर ध्यान नहीं देते। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। कल आपने रुक्मिणी मंगल की कथा का श्रवण किया, अमृतपान किया। रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण के गले में वरमाला डाल दी, विवाह हुआ, आनंद से रहने लगे, बड़े स्नेह के साथ। सत्यम मयादित गुणे उत्क्रमांत रोते समुद्रोपलब्धन मात्रवात्मा नित्यम कदंद्रिय गणै कृत विग्रहास्त स्वसेवकै न प्रदम विद्युतम तमोन्धम। अभी रुक्मिणी कहती हैं, प्रभु मेरे महाभाग हैं कि जो मैंने आप जैसा वर प्राप्त किया। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि आप मेरे पत्र का जवाब भी दे दोगे। मैं तो इस अंधकूप में पड़ी हुई, इस संसार में पैदा हुई साधारण जीवों में से एक, और आप कहां दिव्य रूप, आपका दर्शन ही सबको दुर्लभ होता है। मुझे तो आपने अर्धांगिनी रूप चयन किया, ऐसी मुझ में ऐसा गुण क्या है? भगवान भी परिहास करते हैं, गुण क्या है? तुमने ये नहीं लिख दिया था पत्र में? नहीं आए तो मैं अपने प्राणांत कर दूंगी। अब देखो, दया तो किसी को भी आ सकती है। अब कोई मर रहा हो तो फिर तो मजबूरी है उसके साथ सब अच्छा करना, जो कहे वो धमकी दे करके। ऐसे गोविंद अपने पत्नियों के साथ परिहास करते रहते हैं। एक दिन, अच्छा, विवाह हुए 16,108। अब के बाद पहली रुक्मिणी जी हैं। भौमासुर के यहाँ से 16,000 कन्याओं को भी लाए हैं छुड़ा करके। सत्यभामा हैं, 108 पटरानियां हैं और 16,000 जो हैं रानी हैं।
अच्छा, ये रानी जो है ये सब हैं भक्त ही। इसमें मन को और बुद्धि को अपनी को सात्विक रखते हुए विचार करना। ये 16,108 पहले सिद्ध साधक गण ही हैं जिन्होंने वर में भगवान से ऐसा मांगा है कि हम आपके अर्धांगिनी रूप आपको प्राप्त हों। अजय इसे विकार की दृष्टि से देखेंगे तो फिर हम सात्विक न रह जाएंगे, आस्तिक भी नहीं रह जाएंगे, हम नास्तिक हो जाएंगे। नास्तिक कौन है? जो भगवान नाम को भूल करके और नामापराध के रूप में सामान्य भैया पड़ोस में बैठे किसी व्यक्ति को या अपने किसी निजी व्यक्ति को अंतः दोषों को देख करके और अपमानित भाव से देखता है, जबकि सम्मुख क्या है? परम धर्म, ईश्वर का चिंतन। इससे हम विमुख रहते हैं। जानत हूं पर मानत नहीं, जानते सब हैं। ऐसा नहीं कथाएं ना सुनी हो सबने या कहीं सत्संग ना किया हो, सब बातें कहीं सुनी होती हैं संसार में। यही श्रुतियां हैं, यही वेद का नियम है कि सुनते कहते सुनते कहते सुनते ये आगे तक जाती हैं कथाएं। भौमासुर के यहां से 16,000 कन्याओं को लाए। उनके परिवार वालों ने ग्रहण नहीं किया। भौमासुर का वध जब कर दिया था तो वो अपने घर भेजनी चाहिए भगवान ने। परिवार वालों ने कह दिया नहीं, अब हम नहीं ग्रहण कर सकते, आप दोष युक्त हो गई हो। तो उन्होंने कहा हम अपना शरीर छोड़ देंगे, दूसरा कोई हमारे लिए स्थान नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपको अपना नाम देता हूं और अपने अधीन अपनी पत्नी रूप ग्रहण करता हूं। पाणी ग्रहण उनके साथ किया। सत्यभामा है, यमुना जी को भी वर्ण किया है भगवान ने अलग अलग स्थानों पर जाकर के। 16,108। सत्यभामा थोड़ी सी क्रोधी है, अहंकार भी है, सत्राजित की कन्या है। अब ये सत्राजित कौन है? एक साहूकार हैं, ये द्वारका में रहने वाले। इन्होंने सूर्य की तपस्या करके श्यामंतक मणि प्राप्त करी है। इस मणि का प्रभाव है 1.25 मन सोना मणि रोज उगलती है, रोज देती है 1.25 मन सोना। विवाह से पहले भगवान लोक कल्याण की कामना से, भावना से सत्राजित के पास गए। सत्राजित महाराज, आपके पास जो ये मणि है सूर्य भगवान के द्वारा दी हुई, आप 1.25 मन सोना तो नित्य लेते नहीं हो इससे, जब आपको आवश्यकता होती है जब लेते हो, तो इस मणि का सदुपयोग किया जाए राज्य के लिए। आप जितना सोना मांगो आप लेते रहना रोज नित्य, और हमें ये मणि दे दो तो हम राज्य का कल्याण कर लेंगे सोने से, देश समृद्ध हो जाएगा। सत्राजित ने कहा नहीं, ये मणि मैंने तप से प्राप्त करी है, तपस्या से प्राप्त करी है, तपस्या से मिली है मुझे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और यदि तुम मुझे राजा बनने की वो दिखाओगे धमकी तो विरोध करके मुझे मार कर ले जा सकते हो। भगवान ने कहा हमने तो आपसे निवेदन किया है, आपका मन नहीं है तो मत दीजिए। भगवान चले गए। सत्राजित ने अपने भाई के गले में ये जो मणि है लॉकेट की तरह पहना दी। बोले खो ना जाए, कोई चुरा ना ले। लेकिन प्रभुता का पाह काहे मद नाही, सोना ही गले में पहन ले तो अहंकार हो जाता है जीव को। एक सोने की मोटी चैन गले में डाल ले तो वो समझता है कि अब मैं सब सर्वश्रेष्ठ हो गया हूं सोना पहन करके। उसे ये नहीं पता कि गले का आभूषण जो सोना है, कंठ का जो आभूषण है वो है वाणी। वाणी गुणान कथने, आपके अंदर से कैसी वाणी निकलती है, आप मीठा बोलते हैं या कड़वा बोलते हैं, वो आपका स्वर्ण धारण करने का काम कर, स्वर्ण से ज्यादा काम करती है, वही दिखती है। कपड़े के भीतर ढक जाता है सोना, लेकिन जब वाणी मुख से निकलती है तो उसे कोई कवर नहीं कर सकता, ढक नहीं सकता। लेकिन प्रभुता पाहे काहे मद नाही, सत्राजित के भाई को भी मद हो गया, शिकार के लिए गया है आज। और रात्रि में, क्योंकि ये मणि इतनी तेज थी, चमकीली थी, जैसे रात्रि में भी सूर्य का प्रकाश हो गया हो अपने आवृत्ति के क्षेत्र में। इस मणि की चमक दमक को देख करके कोई एक भयानक शेर इस पर अपना आक्रमण कर देता है, सत्राजित के भाई पर। ये समझ ही नहीं पाता और इसका वध कर देता है। श्यामंतक मणि को वही रहेगी पड़ी, उसे कौन ले जाता है?
अब सत्राजित ने ढूंढा मेरा भाई कहाँ है, मणि को लेकर गया था, उसे जो शक हुआ भगवान गोविंद पर हो गया, बोले वही मांगने आए थे, गोविंद ने ही मांगी थी मणि और इसी ने मेरे भाई को मार दिया और मणि को छीन लाया है। सब में उन्होंने ये बात फैला दी कि मेरे भाई का हत्यारा है कृष्ण। भगवान कृष्ण तक बात पहुंची तो भगवान कृष्ण ने कहा जब तक मैं सत्राजित के भाई को ढूंढ कर नहीं ले आऊंगा और श्यामंतक मणि वापस नहीं कर दूंगा, जब तक अपने नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। भगवान मणि को ढूंढने के लिए चल दिए, वन में पहुंचे, देखा तो सत्राजित के जो भाई है उसका सब पड़ा हुआ है, कैसा क्षत विक्षत, अस्थियां, मांस के टुकड़े। पहचान हुई कि हाँ यही भाई है कपड़ों से। वहां शेर के पैर बने हुए हैं, जो शेर के पंजे हैं। देखा तो उस मिट्टी में जो रज में शेर के पंजे बने थे, भगवान ने समझ लिया शेर ने ही मारा है इसे। शेर के पंजों के साथ गए तो शेर के पंजे चलते चलते एक गुफा तक पहुंचते हैं और गुफा के दरवाजे पर शेर भी मरा पड़ा है। अब उससे आगे भालू के पैर बने हैं। गुफा के अंदर भगवान गुफा के अंदर जाते हैं, देखते हैं तो अंधेरी गुफा में बहुत सारा प्रकाशित कर रहा है गुफा को, अंधेरे को दूर भगा रहा है। और भगवान आगे गए तो देखा एक बहुत सुंदर कन्या उस श्यामंतक मणि के साथ खेल रही है। भगवान ने कहा देवी ये श्यामंतक मणि किसी की धरोहर है, आप इसे मुझे दे दीजिए, इसकी वजह से मैं बहुत कलंकित हो रहा हूं। अब उसने तो ऐसा कोई मानव पहली बार देखा था, वो चीख करके चिल्ला करके उसने आवाज दी पिताजी। जामवंत महाराज अंदर थे गुफा में, वो जल्दी से आए, क्या हुआ बेटी? बोले ये देखो कोई मणि मांगने आया है। जामवंत ने कहा कौन हो भाई? अब ये जामवान जी वही जामवान जी हैं जो रामचरितमानस में आपने पढ़े और सुने होंगे। जामवती इनकी कन्या है। अब इन्होंने कहा कि कौन हो? बोले मैं द्वारका में रहने वाला हूं और मेरा नाम कृष्ण है। अच्छा तो क्या करने आए हो? बोले मणि हमारे राज्य में रहने वाले एक साहूकार की है और उसे लौटानी है। बोले ये मणि मैंने शेर को मार करके हासिल, शेर के मुख में से प्राप्त की है, शेर को मारकर। मैं इसे ऐसे नहीं दूंगा, ये मेरा अधिकार है इस पर, इसे मुझसे युद्ध करके ही ले जा सकते हो। जामवंत को अपने बल पर बहुत भरोसा था। भगवान बोले ऐसी इच्छा है तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। दोनों में युद्ध हुआ, गुफा से बाहर निकले, पर्वतों के पर्वत उठाकर एक दूसरे पर प्रहार करें, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर फेंके। 18 दिन तक फिर द्वंद्व युद्ध, हाथ पैरों का युद्ध चला 18 दिन। 18वें दिन जामवंत जी परास्त हो गए और जमीन पर गिर पड़े। और जब जमीन पर गिर पड़े तो नीचे से गिरे हुए जामवंत पर भगवान ने वार नहीं किया। जामवंत जी ने गिरे हुए ही कहा, लेटे हुए ही कहा आप कौन हो? आपको क्या मतलब है किसी? आप तो युद्ध में हार गए हो, मणि दे दो। बोले नहीं, मुझे आप बताओ कि आप कौन हो। भगवान ने कहा मेरा नाम कृष्ण है, मैं वसुदेव पुत्र देवकी का पुत्र हूं। बोले ब्रह्मा जी ने तो मुझे बताया था कि रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में वासुदेव नाम से कोई अवतार आपका होने वाला है। बोले वो भी मैं ही हूं। जय जय श्री राधे। जामवंत जी ने कहा था मैं तभी तो कह रहा था कि मुझे प्रभु राम के सिवा, हनुमान और प्रभु राम के सिवा कोई भी पराजित नहीं कर सकता। ऐसी ये शक्ति थी जामवंत। अब जामवंत जी ने कहा देखो मैं मणि आपको दे तो दूं, लेकिन एक रास्ता है। बोले क्या है? बोले ऐसे ही दूंगा तो फिर सब लोक में मेरी परिहास होगा कि हार गया जामवंत जब छीन लाए भगवान मणि। ऐसा करो, मेरी ये कन्या है, इसका वर्ण कर लीजिए, दाम्पत्य स्थापित कर लीजिए, विवाह कर लीजिए।
मैं दहेज रूप में, कन्यादान रूप में ये जो मणि आपको दे देता हूं। जाम्बवती भी पहले तपस्या करके ही इस रूप में आई है। आप जो लोग यहां बैठे हो, क्या ऐसे ही आ गए हो? आपका पड़ोसी तो कोई नहीं आया, पड़ोसन नहीं आई। जो भाग्यवान लोग, जो महाभागी लोग हैं, जो कथा में बैठे हैं, इनका कोई पूर्व जन्म का कर्म है, कथा श्रवण करने का, इन बातों को अपने हृदय में उतारने का। तो उस कर्म से आप यहां बैठे हो। ऐसे ही जाम्बवती ने भी कोई तपस्या की, जिसके प्रभाव से भगवान को प्राप्त किया। अब यही जो जाम्बवती है, इन्हें लेकर घर पहुंचते हैं। जाम्बवती के साथ पाणी ग्रहण करते हैं, घर पर विवाह करते हैं। उसके पश्चात ये जो मणि है श्यामंतक, इसको देने के लिए सत्राजित के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर के सत्राजित महाराज को मणि देते हैं। और जब मणि दी तो उन्होंने ली नहीं। क्यों नहीं ली? क्योंकि अब जो मत्सरता है वो खत्म हो गई है। अब लगता है कि मैंने ही पाप किया था, भगवान ने तो बड़ा कष्ट पा करके इसको शेर को मारा, इनको मारा, जो ढूंढ कर लाए हैं उसके सबका भी पता बताया है। जो इनका भाई है, जिसके गले में से ये शेर ने मार करके ले ली थी श्यामंतक मणि। उन्होंने कहा महाराज मैं नहीं ले सकता। भगवान बोले ये आपकी धरोहर है, जब तक आप ये नहीं लोगे तो हमें मन को शांति नहीं मिलेगी, हम इससे कलंकित हो रहे हैं। ये मणि है तो प्रकाश देने वाली, लेकिन हमारे जीवन में अंधकार कर दिया है इसने, हमें कलंकित कर दिया है। सत्राजित को मणि दे दी, लेकिन अब सत्राजित इतने दुख से डूब गए हैं कि अब मैं से अपने पास कैसे रखूं। ये मैंने ही पातक कर दिया। भगवान को दे देता तो ये मणि का सोना भी मेरे पास आता रहता और भगवान का भी भला रहता और देश कल्याण, लोक कल्याण भी हो जाता। अब भगवान से प्रार्थना करी इस साहूकार ने कि प्रभु मेरी पुत्री है, आप इससे विवाह कर लो, इसकी बड़ी भावना है आपके प्रति। सत्यभामा ने भी निवेदन किया, अनुरोध किया। भगवान ने उसको पाणी ग्रहण किया। इन्होंने भी कन्यादान में वो जो मणि है भगवान कृष्ण को ही दे दी। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब इनमें बड़ा परस्पर लीला होती रहती है। एक बार तो भगवान ने एक लीला करी। नारद जी आए स्वर्ग से, और स्वर्ग से जब नारद जी आए तो वो जो स्वर्ग में एक वृक्ष है, कल्प वृक्ष, उसका फूल लेकर के आए और उसके फूल को उन्होंने रुक्मिणी जी को दे दिया। मैया मैं आपके लिए ये फूल लाया है। अब रुक्मिणी जी बोली कि मैं पूजा कर रही हूं, आप थोड़ी देर में मुझे दे देना। नारद जी तो बीज बोने आए थे, उस फूल को लेकर के सत्यभामा के पास पहुंच गए और वहां देखो कैसा कहते हैं। बोले देखो स्वर्ग से मैं बहुत स्पेशल आपके लिए वृक्ष लाया, फूल लाया हूं, देखो कितना सुंदर है माता जी। सत्यभामा ने उसको देखा, उससे मोहित हो गई। अब तो भगवान कृष्ण से हट करके बोली जिस वृक्ष का ये पुष्प है वो वृक्ष मुझे चाहिए। भगवान भी सत्यभामा को लेकर के और स्वर्ग चले गए और राजा इंद्र से कहा, स्वर्ग के राजा अधिपति से, ये जो वृक्ष है दिव्य वृक्ष, इसको हमें दे दो। इंद्र ने भी कहा कि भगवान मेरी पत्नी सची भगवान शिव पर इसके पुष्प नित्य चढ़ाती हैं, तो मैं दान तो नहीं कर सकता, लेकिन छोटा मोटा युद्ध झूठे को दिखाने को करो और इसे बस उखाड़ ले जाओ बलपूर्वक। बोलो गोविंद भगवान की ऐसी लीलाएं हैं। अभी कोई वस्तु मांगे बाहर से आकर के और पत्नी को बड़ी प्रिय हो और हम उसको उठा करके दे दे तो क्या होएगा? घर में कलह हो जाएगा। अच्छा मेरी ही चीज रखी थी, मिली थी देने को, अपना तो कुछ दिया नहीं, लौटा के लाओ उससे। अच्छा वही चीज कोई आए बलपूर्वक घर में से चुरा ले जाए तो अब बोलेगी नहीं, अब तो छीन के चले गया है।
ऐसे ही भगवान को निवेदन किया। इंद्र ने, भगवान ने भी ऐसा चुटमुट युद्ध किया, इंद्र को पराजित किया, वृक्ष को उठा करके ले आया। अब वृक्ष को जल्दी जल्दी ले तो आए, अब वो वृक्ष जो है जल्दबाजी में सत्यभामा के जब आंगन में लगाया तो वो रुक्मिणी के आंगन की ओर झुक गया। लगा तो वो सत्यभामा के आंगन में, और वो झुक गया रुक्मिणी जी के आंगन में। सारे पुष्प जो थे वो रुक्मिणी के आंगन में ही जाने लगे, टेढ़ा लग गया थोड़ा। अब बड़ी फिर क्रोध आ गया, सत्यभामा क्रोधी थी, ये कैसा आपने किया, ये पेड़ उल्टा लगा दिया, अब एक भी पुष्प मेरे आंगन में ही गिरता, सारे धवा के झोंके से सब रुक्मिणी जी के आंगन में गिरते हैं। गोविंद ने कहा तुम्हें क्या करना है, पुष्प चाहिए या जान चाहिए किसी? बोले नहीं पुष्प चाहिए। अरे तो ये मैंने अपने जान करके टेढ़ा लगाया है, देखो तुम्हारे आंगन में गिरता, तुमको ये झाड़ू पोछा करके इकट्ठे करने पड़ते पुष्प। अभी पता है क्या होगा, रुक्मिणी के आंगन में गिरेंगे तो रुक्मिणी जी एकत्रित करेंगी, चुनेंगी, और जब रुक्मिणी जी चुनेंगी तो जब वो अपना पूरा टोकरी भर लेंगी, मैं टोकरी उठा के तुम्हारे पास ले आया करूंगा, इतना सा कष्ट है। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे सत्यभामा को संतुष्ट करते रहते थे भगवान। नारद जी एक दिन आए, ये भगवान जी 16,108 विवाह कर तो आए हैं, संसार में एक कोई कर ले वो जीवन भर पछताता रहता है, ये 16,108 का कैसा व्यवहार करते होंगे, वहां जाकर के देखा जाए। गृह अंधकूपम, संत योगी तो सब योगी जन कहते हैं कि विवाह करना बड़ा ग्रह अंधकूप है, घर में फिर ये जान लीजिए कि स्वर्ग की अभिलाषा छोड़ दिए, फिर अच्छा कुछ नहीं होगा, सब भागम भाग होगी, शांति से बैठकर खाना नहीं मिल सकता, चैन नहीं मिलेगा एक पल विवाह के बाद। विवाह से पहले जो चैन है वो विवाह के बाद नहीं है किसी को भी, वो चाहे देवी हो चाहे देवता हो। भगवान जी का सब लीला रस देखने के लिए नारद जी आते हैं, रुक्मिणी मैया के महल में पहले पहुंचते हैं, और यहां आकर क्या देखते हैं, भगवान कृष्ण भोजन कर रहे हैं। देखा तो बोले अच्छा हाँ बैठे हैं। अब ये यहाँ बैठे हैं तो दूसरी जो रानी है, जो दूसरी मैया है, उनको जलन होती होगी कि आज वहां है, कितनी देर किसके पास रहते, तो वहां जाके देखता हूँ। भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने कहा अरे नारद जी आइए आइए। बोले नहीं भगवान जल्दी में हूँ, थोड़ा सा फिर आऊंगा। नहीं ऐसे कैसे आओ, चले जाओगे, आओ पहले थोड़ा जलपान करो। भगवान ने 2 लड्डू और पानी पिलाया, नारद जी को जल पिलाए के विदा किया। बोले अब गमन करो खूब, अब पधारो। 2 लड्डू और जल पी करके नारद जी वहां से चले सत्यभामा के महल में। और जब सत्यभामा के महल में पहुंचे तो वहां महाराज बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे, छोटे छोटे बच्चों को गोद में खिला रहे थे अपने इनको। 10-10 बच्चे थे 108 रानियों से। तो नारद जी फिर वहां प्रणाम किए, बोले अभी तुम पीछे छोड़ के आया हूं, ये यहाँ कैसे? प्रणाम किया तो भगवान करे नारद आइए, कब आए थे, आओ आओ। बोले नहीं महाराज मैं अभी जल्दी में हूं, फिर आऊंगा नहीं, बिना जलपान किए, बिना मुंह मीठा किए नहीं जाने देंगे। 2 लड्डू जलपान वहां भी भगवान ने करा दिया। यमुना जी के महल में पहुंचे विदा होकर के, वहां भगवान ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। अब देखा तो नारद जी ने बोले पीछे 2 जगह छोड़ के आया हूं। भगवान ने कहा नारद जी आइए, कब आए, कब आगमन हुआ? बोले दोनों जगह लड्डू और जल पिलवाया, लड्डू खिलवाए, और ये हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ कब आए और कहां से आए। यही तो थे वहां। नहीं नहीं महाराज जल्दी में है, फिर आवेंगे। नहीं नहीं बिना खाए नहीं जाओगे। वहां भी भगवान ने प्रसाद पकवाई दिया और कहा आप पधारो। 16,108 महलों में गए, भगवान का सब जगह दर्शन किया। इतने व्यथित हो गए, इतने मन में संताप हुआ कि भगवान कैसे ऐसे लीला कर लेते हैं। चल दिए आगे से भगवान कृष्ण गोपी का रूप बना करके आ रहे थे। पर्दा उठाया और नारद जी को दे, अरे नारद जी आप कब आए? बोले 16,108 घरों में आप ही तो बैठे थे, आपको नहीं पता कब आया था? अब ये कैसा रूप बनाया है आपने माया का? बोलो गोविंद भगवान की। गोपी से लेकर रानी तक मेरा गोविंद ही है, कोई दूसरा नहीं है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। वो माया है, वो मायापति है, इतना सा अंतर है। तो इसको इस भाव से कथा को हमें
समझना चाहिए। इस प्रकार की लीलाओं का अनुगमन भगवान का एकादश और द्वादश स्कंदों में हुआ है। गोपियों का बड़ा आनंद मंगल भगवान ने किया, सबका उद्धार किया। भगवान के एक सुंदर पुत्र प्रद्युम्न हुए। प्रद्युम्न का विवाह भी रुक्मी की पुत्री से, अच्छा एक विवाह में सांब का भी विवाह रुक्मी की पौत्री से हुआ। इस रुक्मी की जो पौत्री का विवाह सांब के साथ हो रहा है आज, बलराम जी के साथ चौसर खेलने लगा रुक्मी, और परिहास में उसने क्या कह दिया, अरे ग्वाले तुम क्या जानो चौसर के दाव। मैंने पहले ही बताया था कि रुक्मी ने फिर अपनी मर्जी से ही विवाह किए, भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया था। बाद में जब रिश्ता हो जाता है तो प्रेम भी हो ही जाता है। जैसे ही ग्वाला कहा, अरे ग्वाले के ग्वाले ही रहे। अब बलराम जी ने अपना हल उठाया और खोपड़ी में मार दिया, रुक्मी का वध वहीं हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। पहले तो खुद कहते थे कि रिश्तेदारी में मारपीट नहीं चाहिए, तुमने तो रुक्मी को ऐसे सिर मुड़ दिया, आज अपने हाथ से रुक्मी का वध कर दिया। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान में जो आस्था रखते हैं लोग, उनको ये कथा प्राप्त होती है। लेकिन जो आस्थाहीन है वो इस प्रकार से मान लीजिए कि रिपेयरिंग वाले डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, और जो उत्पन्न करता है, जो उद्गम कराता है, उस पर विश्वास नहीं करते। खाने वाली दवाई को लगाना और लगाने वाली दवाई को खाना, दोनों ही उल्टे काम हैं। तो भगवान तो हैं आत्म रूप, आत्म चित्त में बैठाने वाले, और संसार है केवल बाहर से लगाओ। अब हम क्या करते हैं, संसार में तो दिल लगा बैठते हैं और बुद्धि लगा देते हैं भगवान में। इसी के कारण हमको इतना कष्ट प्राप्त होता है। तो हमारा जो कष्ट है वो सब हमारे द्वारा ही जनित है।